आयुष, जनरली जब हम ट्रिप्स पर जाते हैं ना, दुनिया में कहीं भी जाएं, मेमोरीज जो होती हैं चेरिश करने वाली होती हैं कि यार अच्छा टाइम रहा, यादें हैं, ज़िंदगी भर जो है दोस्ती यारी में शेयर करेंगे। रिसेंटली हम लोग लंदन गए, इंग्लैंड गए, अच्छा टाइम रहा। मैक ऑफ क्रिकेट कहा जाता है लॉर्ड्स को, वहाँ भी हो क्या, कई किस्से जो थे लॉर्ड्स के पुराने वो भी हमने शेयर किए, काफ़ी चीज़ें, मज़ा आया कुल मिला के। लेकिन यार कुछ चीज़ें ना ऐसी रह जाती हैं जहनी तौर पे जो कि शायद आप रखना नहीं चाहते हो। क्रिकेट में तो देखिए वैसे बहुत कुछ होता है, जब टीम हारती है तो वो भी हम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना सुना था, देख भी लिया इस बार। क्या कुछ हुआ है ब्रो, बताओ ज़रा, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वन टफ की जनता के साथ, क्योंकि काफ़ी कुछ यार हुआ है। सबसे पहले तो मतलब जो चीज़ें हुई हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या नहीं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है नहीं होती है, इस पर भरोसा है, उनको तो खैर कोई दिक्कत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को इन बातों पर भरोसा नहीं है वो शायद करने लगेंगे, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ कहानियाँ थी जो क्रिकेटर्स के साथ हुई, लेकिन अब ये रियल लाइफ स्टोरी बन चुका है जो हम साझा करने वाले हैं बिल्कुल आप लोगों के साथ। एंड उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो ये मेरी आवाज़ थोड़ी नासाज है उसका एक रीज़न है डरहम का लमली कैसल होटल। बिल्कुल, और लमली कैसल तो है ही यार, सर्दी इंग्लैंड की काफ़ी, जिसे कहते हैं कि खौफनाक बन जाती है कहीं कहीं लोगों के लिए, जो कि स्पेशली इंडिया से आती है, क्योंकि इतनी आदत नहीं होती ना यार कि आप इतने ज़्यादा ऐसे वेदर में चल जाएं जहाँ पे आप एक्लेमेटाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाए। बट लमली कैसल, इसके बारे में हमने सर्च तो किया था जाने से पहले, क्योंकि अंदर था कि हाँ यार काफ़ी कुछ सुना है डरहम का, वो बड़ा हॉन्टेड होटल है, उसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी अच्छी खासी बताई जाती है, फॉर नेगेटिव रीजंस ज़्यादा बताई जाती है। नॉर्मली आप सर्च करते हो किसी होटल के बारे में तो उसके चेक इन्स या उसकी प्राइस डिटेल्स आता है कि भैया ऐसा ऐसा रहता है, बट जब आप गूगल करोगे ना तो वहाँ पे उसकी प्राइस लिस्टिंग को छोड़ के ज़्यादातर उसके हॉन्टेड जो स्टोरीज़ हैं स्पेशली क्रिकेटर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और चूँकि हम जर्नलिस्ट भी हैं और सारी चीज़ें हमारे साथ जहनी तौर पे रहती हैं, तो सर्च करके गए थे। यार देखो, जब तक कोई कहता है ना कि ऐसा हुआ था, आप सोचो चलो ठीक है हुआ होगा, लेकिन जब आपके साथ होता है, आप वो महसूस करते हो, तो वो चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो रह जाती है। ठीक है, डरहम का ये लमली कैसल का जो होटल है आयुष, ये इतना हॉन्टेड क्यों है? पहली चीज़ ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा ये क्रिकेटर्स का वहाँ पे रुकना, वहाँ पे उनका वो फीलिंग लेना कि यार कुछ तो है, सो रहे हैं और उसके बाद पता लगता है कि यार अचानक से टैप ओपन हो जाता है बाथरूम में से। ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, बताएंगे धीरे धीरे करके आपको कौन कौन से क्रिकेटर्स थे ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑन डिफरेंट टूर्स, और वो हमने भी महसूस किया है। तो यार शुरुआत ऑब्वियसली अपन करते हैं इंडियन क्रिकेटर से, सौरव गांगुली से, क्योंकि 2002 का बड़ा हिस्टोरिक टूर है वो। दादा ने जो है वो जर्सी उतारी थी, इंडिया जीता था नेट सीरीज, लेकिन उस दौरे पे और भी बहुत कुछ हुआ था। अगेन डरहम का वो लमली कैसल होटल, दादा रुकते हैं तो वहाँ पे बड़ा ही सुंदर होटल बताते हैं कि यार हिस्टोरिक है, क्रिकेटर्स तारीफ बहुत करते हैं इनिशियली कि यार इतना खूबसूरत होटल हमने देखा नहीं है, लेकिन दादा रुकते हैं वहाँ। दादा जो हैं जब रुकते हैं तो देखिए रात का वक्त, ऑब्वियसली कहीं भी आप रुकते हैं तो सोचते तो हैं कि यार सब कुछ ठीक है ना। अचानक से ना उनको बाहर, ऑब्वियसली जो बाथरूम, रूम के अंदर बाथरूम है, वहाँ से टैप की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने नल जो है चालू कर दिया, खुला छोड़ दिया, हो सकता है। उठते हैं, लाइट्स ऑब्वियसली ऑन करते हैं तो टैप बंद हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ शांत था। उनको लगता है कि हो सकता है कि शायद वहम होगा, जनरली सपना वपना देख रहे होंगे, जो हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है। अचानक से नींद खुल जाती है 3 बजे की, अरे यार कह दो कि ये झूठ है। 1 बार 2 बार 3 बार, फिर वो डर गए कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। वो उस रूम से उठ के आई थिंक चले गए थे, और मुझे याद आता है कि रॉबिन सिंह जो कि उस वक्त पे टीममेट थे, स्क्वाड में थे, उनके रूम में चले गए, और उन्होंने ये बताया भी नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि एज एन कैप्टन आप नहीं बताना चाहोगे ना कि यार मैं ऐसा हुआ है, और नॉर्मल रखना चाहोगे, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर क्रिकेटर्स पे होता है।
तो तब से माहौल तो ऐसा हो गया था कि कुछ तो शेडी है। हम भी ठहरे, हमारे साथ क्या क्या हुआ ये बताने से पहले लेगेसी क्या है, क्या वो इतिहास है जो कि इतना स्कैरी बनाता है लम्बली कैसल को। आयुष, ओवर टू यू ब्रो, थोड़ा इतिहास के बारे में बताओ। सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि इस कैसल का इतिहास है कैसल, क्योंकि ये होटल जो है वो कैसल था पहले 700 साल पहले। राल्फ लम्बली ने बनाया था इसे, एंड उनकी सबसे जो यंग वाइफ थी लिली लम्बली, ये उनकी कहानी। ये कैसल की 4 दीवारियों के बीच में क्या क्या हुआ उसको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन जो हुआ वो मेरे ख्याल से इतिहास है। एंड इन इतिहास के पन्नों को जितना हम खंगालते जाएंगे, जितना हम कुरीदते जाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत भयावह करने वाली जो घटनाएं हो चुकी वो हमें सुनने को मिलेंगी। तो लिली लम्बली जो थी, उनकी शादी हुई, वो इस कैसल में आई। राल्फ लम्बली थे कैथलिक, एंड लंदन में क्या क्रिश्चियनिटी में ही देख लेंगे तो कैथोलिज्म को अपनाने के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। सेम उनके साथ भी हुआ। लिली लम्बली को फोर्स किया गया कि आप कैथोलिज्म अपना लीजिए, वो नहीं मानी। एक बार हुआ, नहीं मानी। थोड़ी प्रेशराइज करके उनको बोला गया, वो नहीं मानी। 2-3 बार ये किस्सा हो जाने के बाद जो वहाँ के प्रीस्ट थे उनका एम्फसिस बहुत था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग थे, राजा महाराजा भी थे, वो भी प्रीस्ट की सुनते थे दबाव में। मतलब कैथोलिज्म अपनाना है या नहीं अपनाना है ये पर्टिकुलर चॉइस होती है, लेकिन वहाँ पे प्रीस्ट की जगती थी। सेम वाकया हुआ 2-3 बार के बाद प्रीस्ट को आने लगा गुस्सा कि जब उस कैसल की जो महारानी है वही नहीं मानेगी तो बाकी लोग कैसे फॉलो करेंगे इस बात को, कैसे अपनाएंगे कैथोलिज्म। वो तो सिंपल से ये कह देंगे ना, लिली लम्बली नहीं मानी तो हम क्यों माने। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने एक सेमिनार कह सकते हैं या आप कोई गेट टुगेदर कह सकते हो उस कैसल में था उस ज़माने में। तो 2 प्रीस्ट थे जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने लिली लम्बली को उस कैसल की 1st फ्लोर से नीचे फेंक दिया। यहाँ तक तो यही था कि उनकी डेथ हो जाती है इसी पल पे, बट उसके बावजूद पहला थोड़ा यही आएगा। एग्जैक्टली जब उनको कंफर्मेशन नहीं मिलती है और प्रूफ छुपाने के लिए वो लिली लम्बली की बॉडी को कुएं में फेंक देते हैं जो कि कैसल के अंदर ही। जब राफ आते हैं, अब तो कहानी बची है, लेकिन जब राफ वापस आते हैं वो प्रीस्ट से पूछते हैं कि लिली कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है। तो प्रीस्ट का कहना होता है कि उन्होंने कैथोलिज्म अपना लिया है और वो अब नन बन गई है, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई, जो कि एक रिचुअल था, एक रिवाज था कि अगर आप नन बन गए हो तो आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप आज भी देखते हो कि हमारे में ब्रह्मचर्य होता है, जब कोई अपनाता है तो उसको घर बाहर छोड़ना पड़ता है। सेम इशू वहाँ पे भी होता है, ऐसा होता है। तो और राफ ने इस बात को कबूल लिया, लेकिन उस घटना के बाद से ही उस कैसल में तरह तरह की चीजें होना शुरू हो गई। आसपास के लोग, जो कैसल में कुआं बना था उसके आसपास देखते थे, रात को 2-2:30 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में वहां से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। उसी टाइम पर कोई पानी भरने नहीं आया है, लेकिन कुएं के बाहर पानी पूरा फैला। ये घटना, ये जो सारे वाक्य हो रहे थे किस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये हमने स्टोरी सुनी थी बिल्कुल, लेकिन जब वहां गए तो ये सेम तरीके की शब्द थे। आई मीन जो मैंने आपको सौरव गांगुली का किस्सा बताया, शेन वॉटसन के साथ भी कुछ ऐसे सिमिलर हुआ था। वो तो आई थिंक फिर अपने रूम ही चेंज उन्होंने भी कर लिया था। 2005 का आई थिंक वो टूर रहा था जहाँ पे वो ब्रेट ली के रूम में चले गए थे और ज़मीन पे सोए थे। इतने हॉन्टेड। अनुज, इनके साथ और भी खतरनाक हुआ था। ये 3 दिन उस कमरे में रुके थे जो कैसल का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस कमरा वाला है। और ये वहाँ पे लोगों को आज भी याद है। जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने जब पता किया इसका बैकड्रॉप कैसे था, क्या क्या स्टोरीज हैं, क्योंकि हमारा काम ऑब्वियसली स्टोरीज निकालना है यार। सो वहाँ पे हमें यही समझ में आया कि शेन वॉटसन वॉज लिटरली स्कैर्ड यार। वो लिटरली जिसे कहते हैं ना कि भाई होशो आवाज़, लिटरली हवाइयाँ उड़ गई थी
एक तरीके से कह सकते हैं। और जब हम अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली इट वाज अ रिस्क टेकिंग थिंग, नो डाउट कि जब इतना ऐसा इतिहास किसी चीज़ का रहता है तो आप थोड़ा सा पहले उसके ऊपर एक्ट करने से 2 बार सोचते हैं। बट ऑब्वियसली आई मीन एक्सपीरियंसेस अगर हम अपना शेयर करते हैं, सो आई थिंक ऑब्वियसली हमने भी वो चीज़ महसूस तो की। देखो कुछ ना कुछ आज भी इतने समय हो चुका है, लेकिन जब आप एंटर करते हो ना, जो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जो सबसे पहले तो टेम्परेचर चेंज था, अनयूजुअल था यार वो। अनयूजुअल था बिल्कुल। वो एक्सेप्ट कर पाना, डाइजेस्ट कर पाना कि यार कि ये क्या सच में हुआ है क्या। मतलब कि आप अकेले हो तब भी ऐसा लगेगा कि आप 2 लोग तो मिनिमम हो। और अभी भी वो जो हम कहते हैं ना नॉर्मल इंडिया में कि यार वो आत्मा भटक रही है, मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले आपने वो चीज़ बताई कि जो किस्सा हुआ था उस वक्त पे कुएं में फेंक देना एंड ऑल दैट स्टफ जो भी है, वो चीज़ कहते हैं ना कि कोई किसी चीज़ का जो अंत होता है वो अगर अच्छे नोट पे ना हो तो वो भटकता है बिल्कुल। और वो चीज़ कहीं ना कहीं घटनाएं हल्की फुल्की प्रेजेंस फील कराती रहती है, मुक्ति नहीं मिल रही है कुल मिला के उस शख्स को। सो आयुष, इट वॉज आई मीन एक्सपीरियंस जिसमें रिस्क रहा। ऑब्वियसली स्टोरी है तो हमारा कर्तव्य होता है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, नो डाउट। बट यार आहट तो हुई थी, मतलब जब हम सो रहे थे, मुझे याद है आयुष कि हल्का फुल्का आई थिंक सर्दी तो थी, नो डाउट। धीरे धीरे आप देखोगे तो जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वहाँ लिटरली ऐसा लगता है कि भाई लिटरली आप जब इंडिया में होते हैं, हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हो, तो वो जो बर्फ़ वाली जो सर्दी वाला एहसास होता है ना 3-4 बजे मुझे लगता है सुबह के, तब वो चीज़ शुरू हो जाती है। और तब वो एकदम से टैप की आवाज़ आना, अचानक से तो उठना, फ्लैशबैक में जाना स्टोरीज का, आई थिंक वो इवन जो कैसल में जो इनफैक्ट शेन वॉटसन के साथ हुआ, कुछ हद तक सेम हमारे साथ हुआ था कि जब हमने बालकनी से नीचे देखा, पहले तो हम ट्रैफिक की तरफ देख रहे थे, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ तो है नहीं डरहम में, लेकिन जब हम बाहर देख रहे थे तो बाहर चहल पहल है। लगेगा नहीं आपको ऐसा कुछ इतना मतलब हॉन्टेड होगा? लेकिन जैसे ही हम वापस गैलरी की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था कोई लड़की बातें कर रही है, चीख रही है और या तो चहचहा के निकल रही है। लेकिन जब हम गैलरी में ठीक से देखते थे तो कोई होता ही नहीं था, खाली होता था। बिल्कुल, तो वो ये अपने आप में एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस आप कह लो। आई मीन कितने ही क्रिकेटर्स, इससे थोड़ा दूर में आपको लेके चलूँ, लैंगम होटल भी है। आई थिंक जितना जयपुर से दिल्ली है उतना ही आप देखें तो चेस्टरली स्ट्रीट से डरहम से लैंगम होटल का भी रास्ता रहता है, वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी कुछ घटनाएं रही हैं। सो आई थिंक दिस वाज समथिंग जो कि एक्सेप्ट कर पाना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेमोरीज कुछ चेरिश करने की होती हैं, यादें तो आप कैप्चर करते हो। आप तस्वीरों में आज कोई अच्छी तस्वीर आप खींचोगे, कोई मोमेंट होगा तो शायद 20 साल बाद भी आप उसको याद रखना चाहोगे, याद करोगे। बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि अकेले में जब आप हो सोचते हो तो थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा सा सहम जाते हो, क्योंकि ऐसा और भी लोगों के साथ हो चुका है। तब तक आपने सुना था, जब आपने खुद को फील किया है, इन्होंने फील किया है, सो वो हमने बयां किया है आपको, जो A to Z जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट जो भी फीलिंग्स रहीं। एंड इस प्रकार की कई स्टोरीज आयुष, जहाँ भी मौका पड़ेगा हम लोग जाएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे उस तरीके से। और कुछ भी इवन आपने लैंगम की बात करी तो वो लैंगम होटल इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस, वन ऑफ द हॉन्टेड होटल इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ दी जिसे कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड, MS धोनी जैसे दिग्गज नामों की चर्चा आना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। वो भी होटल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई थिंक ये जो था हमारा एपिसोड, इट वाज प्योरली डेडिकेटेड टू नमली कैसल होटल डरहम में, जहाँ पे जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा, इट्स ऑल अबाउट ट्रिप यार, लेकिन उसके पीछे हमेशा से एक स्टोरी लाइन होती है जो कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। एंड दिस वॉज द मेमरी, नॉट टू बी चेरिश आई वुड से, थोड़ा सा मैं इसको याद तो नहीं रखना चाहूँगा जो ये किस्सा था, बट नेवरदलेस एक एक्सपीरियंस था जिसके लिए हम लोग ऑब्वियसली तलाश रहे थे यार, ऐसा क्या है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन क्रिकेट, क्या है, किस हद तक है, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। सो ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पॉइंट ऑफ न्यूज़।